शिक्षा संकल्प की आज की कक्षा में हम करने वाले हैं शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा की व्याख्या। इस कविता में कवि ने सूर्योदय के ठीक पहले पल पल रूप बदलती प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन किया है। इस समय नीले आसमान में पूर्व दिशा की ओर सुनहरा प्रकाश फैल जाता है। इसी दृश्य को कवि ने अनूठे उपमानों से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस कविता में 3 छोटे छोटे पद्यांश हैं। इन सभी पद्यांशों के लिए हम इसी एक प्रसंग का प्रयोग कर सकते हैं। इस कविता का पहला पद्यांश है, प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लेपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अब करते हैं इस पद्यांश की व्याख्या। कविता के इस पद्यांश के माध्यम से कवि शमशेर बहादुर सिंह सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तित होने वाली प्रकृति का एक अलग अंदाज में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सूर्योदय से पहले आकाश का रंग गहरे नीले रंग का होता है और वह पवित्र शंख जैसा दिखाई देता है। सुबह सुबह आकाश का रंग ऐसा लगता है मानो किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप दिया हो। यह चौका नमी के कारण अभी गीला है, जो सुबह के वातावरण में ओस की नमी का प्रतीक है। आइए अब करते हैं इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य यानी भाषा शैली। कवि ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है, यानी जो वर्णन किया है वो मन को हरने वाला है। दूसरी विशेषता है शंख जैसे में उपमा अलंकार है। तीसरी विशेषता सहज और सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगली विशेषता, इस कविता में ग्रामीण परिवेश सजीव हो उठा है, यानी जो वर्णन किया है वो ग्रामीण परिवेश के अनुसार है। नए उपमानों का प्रयोग है और भाषा शैली चित्रात्मक है। अब देखते हैं दूसरा पद्यांश। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने। शमशेर बहादुर सिंह प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूर्य दिखाई देने से पहले उसकी हल्के लाल रंग की रोशनी आसमान में इस तरह से फैल जाती है मानो किसी ने काले रंग की सिल को लाल केसर से धो दिया हो। काले रंग की सिल अर्थात एक पत्थर जो मसाला पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है गांव के क्षेत्र में, सिलबट्टा जिसको बोलते हैं। आसमान में कम होता हुआ अंधेरा काली सिल के जैसा और सूरज की लालिमा केसर के लाल रंग जैसी लगती है। इस समय आकाश ऐसा लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया का चाक रगड़ दिया हो। खड़िया यानी पीओपी, खड़िया मिट्टी से ही चाक बनाए जाते हैं। अंधेरा काली स्लेट के समान और सुबह की लालिमा लाल खड़िया चाक की तरह लगती है। अब देखते हैं इस पद्यांश का भाव सौंदर्य अर्थात इसकी भाषा शैली। इस पूरी कविता में प्रकृति के मनोहारी रूप का वर्णन तो किया ही गया है। यहाँ पर परिवर्तन केवल अलंकार में होता है। पहले पद्यांश में उपमा अलंकार था, जबकि इस पद्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है। पूरी कविता में मुक्तक छंद का प्रयोग है। कोई भी पद्यांश आए उसमें मुक्तक छंद का प्रयोग है। पूरी कविता में नए बिंब और उपमानों का प्रयोग किया गया है और सहज सरल खड़ी बोली में अभिव्यक्ति है। भाषा शैली चित्रात्मक है। ये अब देखते हैं इस कविता का अंतिम पद्यांश। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। देखते हैं इसकी व्याख्या। शमशेर बहादुर सिंह सुबह के पल पल बदलते हुए दृश्य की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूर्योदय के समय नीले आकाश में सूर्य की सफ़ेद आभा दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी गोरी सुंदरी की देह हिल रही हो। धीमी हवा और नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब इसी प्रकार हिलता हुआ सा लगता है। कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का पल पल बदलता हुआ सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है
कि उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। और अब अंत में देखते हैं इस अंतिम पद्यांश का काव्य सौंदर्य। कवि ने उषा का सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है, यानी हमारी आँखों के सामने संपूर्ण चित्र प्रस्तुत हो जाता है। पूरे पद्यांश में या कहीं की पूरी कविता में माधुर्य गुण है। नील जल और हिल रही हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। सरल भाषा का प्रयोग है और मुक्तक छंद का प्रयोग है। ग्रामीण परिवेश का सजीव अंकन तो है ही।